राहुल गांधी तो भाई संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या ना हो, हमारा आरक्षण बचा रहे, जाति आधारित गणना को नवीं अनुसूची में डालना है, ये महागठबंधन के तमाम घटक दलों का एक मत, एक प्रयास है बिहार का विकास। और इसी संदर्भ में जितनी भी हमारे घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो आ रहे हैं। बिहार भ्रमण करने से पहले तो आपको सोचना चाहिए था कि बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में 10 साल की सरकार है। अगर ये भाजपा चाहती कि बिहार का विकास हो तो बिहार को बजट में विशेष राज्य का दर्जा के साथ विशेष पैकेज भी दे दिया जाता है। रोजगार वाला जुमला तो छोड़ दिया इन्होंने, 15 लाख वाला जुमला भी इन्होंने छोड़ दिया। महत्वपूर्ण है कि इससे पहले जो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, क्या उन्होंने पूरा किया? नहीं किया, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, 2025 चुनावी साल है और इसे मद्देनजर रखते हुए बार बार भाजपा के नेताओं का बिहार भ्रमण हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल अभी से तेज हो गई है। कांग्रेस अपने कमजोर हुए जनाधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। राहुल गांधी इस प्रयास की अगुवाई कर रहे हैं। वे 15 मई को बिहार का दौरा करेंगे, जो पिछले 5 महीनों में उनका चौथा दौरा होगा बिहार में। कांग्रेस इस बार खासकर दलित वोट बैंक को साधने पर जो है वो अपनी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मई के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बिहार दौरा तय हुआ है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की मौजूदगी को राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। इस मुद्दे पर बिहार महागठबंधन के आरजेडी की सारिका पासवान को सुनिए क्या कुछ वो कहती हैं इस मुद्दे पर। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है मंथ में यानी मई के महीने में आखिरी हफ्ते में बिहार दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी 15 मई को आ रहे हैं। क्या कुछ राहुल गांधी इस बार की सोच लेकर के आपको लगता है कि बिहार आ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी तो आ ही रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं। उस समय भी जब पहलगाम में घटना जो हुई थी, आतंकवादी हमला, कश्मीर जाने के बजाय मोदी जी आना जरूरी समझे थे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, 2025 चुनावी साल है और इसे मद्देनजर रखते हुए बार बार भाजपा के नेताओं का बिहार भ्रमण हो रहा है। और मैं बार बार कह रही हूँ, जो कहते हैं ना साइबेरिया पक्षी जो होता है वो कैसे उड़ करके दूर दूर के किलोमीटर तय करके वो आते हैं दाना पानी की तलाश में, वही स्थिति अभी अमूमन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए बार बार बिहार भ्रमण कर रहे हैं। अरे भाई, बिहार भ्रमण करने से पहले तो आपको सोचना चाहिए था कि बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में 10 साल की सरकार है। अगर ये भाजपा चाहती कि बिहार का विकास हो तो बिहार को बजट में विशेष राज्य का दर्जा के साथ विशेष पैकेज भी दे दिया जाता। बिहार में जो इन्होंने कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे, देश के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो मुझे लगता है भ्रमण करने के बजाय अपने पूर्व किए गए वादों को अगर ये पूरा कर लिए होते तो कम से कम बिहार की जनता इन पे भरोसा भी करती। बिहार की जनता तो इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं, कतई भरोसा नहीं करती है। अब ये बार बार आ रहे हैं, शिकारियों की तरह जाल डालेंगे, फिर नए जुमले छोड़ेंगे। रोजगार वाला जुमला तो छोड़ दिया इन्होंने, 15 लाख वाला जुमला भी इन्होंने छोड़ दिया। महत्वपूर्ण है कि इससे पहले जो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, क्या उन्होंने पूरा किया? नहीं किया। तो इनके आने से बार बार आए, लगातार आए, अंततः परिणाम वही होना है कि बिहार की जनता इनको खदेड़ने वाली है। इस बार तमाम सत्ता पक्ष कह रही है कि नरेंद्र मोदी बिहार विकास के लिए आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उम्मीदवार चुनने के लिए। तो सत्ता पक्ष तो वही कहेगा, सत्ता पक्ष थोड़ी कहेगा कि हम बिहार में एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए कितना क्राइम बढ़ गया है, थोड़ी कहेगा। सत्ता पक्ष कहेगा क्या कि हम बिहार में पैरेलल इकोनॉमिक चला रहे हैं शराबबंदी के नाम पे। सत्ता पक्ष ये भी नहीं कहेगा कि बालू का धंधा कर रहे हैं, जमीन का धंधा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार इतने हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो नीतीश जी के 56 घोटालों का जिक्र किया था मंच से। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई ये सारे कारखाने खुलाएंगे, इन्हीं कारखानों से बने हुए चीनी से चाय पियेंगे। मतलब अनगिनत ऐसे मामले हैं, जाति आधारित गणना है, बेरोजगारी है, पलायन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हर जगह तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार को सबसे निचले पैदान पे रखा है। तो आधार क्या है आपका? तो क्या जाके आप उम्मीदवार चुनने आ रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी तो भाई संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या ना हो, हमारा आरक्षण बचा रहे, जाति आधारित गणना को नवीं अनुसूची में डालना है, ये महागठबंधन के तमाम घटक दलों का एक मत, एक प्रयास है बिहार का विकास।
और इसी संदर्भ में जितनी भी हमारे घटक दले के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो आ रहे हैं और वो बार बार आएंगे, लगातार आएंगे। लेकिन प्रश्न बनता है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक सिर्फ झूठ और छल फरेब किया है वो क्यों आ रहे हैं और क्या करेंगे, वो कौन सा नया सगुफा, कौन सा नया जुमला वो छोड़ेंगे। देखिए, एक तरफ जहां एनडीए चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक चुकी है, वहीं महागठबंधन के दल भी अपनी रणनीतियों के साथ पूरी तरह से सक्रिय है। महागठबंधन के प्रमुख दल राजद के नेता तेजस्वी यादव लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं और चुनावी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 7 अप्रैल को राहुल गांधी ने बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया था। उसी दिन उन्होंने पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया था। इससे पहले 18 जनवरी को वे संविधान बचाओ सम्मेलन के लिए पटना पहुंचे थे और वहां लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। इसके अलावा 5 फरवरी को वे पटना के एसके मेमोरियल हॉल में दलित नेता और स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।